तो कैसे हो बच्चों? मैंने बायोलॉजी के लेक्चर डाले थे कुछ, उम्मीद करता हूँ आपने देखे होंगे। और मैंने ये भी बता दिया था मैंने आपको कि उसमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ाया था क्योंकि वो एसएससी के लेवल का था। लेकिन ध्यान है वो टॉपिक जो ऐसा था उसमें से यूपी टेट में, सुपर टेट में तो आएंगे, यूपी टेट में क्वेश्चन आते हैं। तो आप चाहें तो उसको बायोलॉजी का जो सेल चैप्टर था आप उसको देख सकते हैं। आज मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ मैं पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी और इकोसिस्टम क्या होता है। इससे पहले याद करो मैंने पढ़ाया था मैंने आपको क्या जैविक घटक और अजैविक घटक क्या होते हैं, यानी कि पर्यावरण क्या होता है। तो ध्यान रखें जैविक और अजैविक घटक को लेके चलना, क्योंकि आने वाले 2 लेक्चर जो है वहाँ वहीं से ही क्वेश्चन बनेंगे। तो आपके मन में यदि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जैविक और अजैविक घटक, तो क्वेश्चन बनने में आसानी होगी। अब देखिए जैविक घटक में बता देता हूँ क्या होता है। जैविक घटक में जिसमें जान होती है, जिसमें लिविंग जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम जैविक घटक बोलते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे, मनुष्य, जितने भी जानवर होते हैं ये सब क्या होते हैं, हमारे जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। अजैविक घटक बताया था मैंने जो प्रकृति में तो होते हैं लेकिन वो उनमें जान नहीं होती है उनके अंदर, यानी कि वो नॉन लिविंग होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अजैविक घटक यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। तो ये चैप्टर जो है हमारा पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें ये सब चीज़ें यूज होंगी इसके अंदर, और आने वाले 2 लेक्चर में यूज होंगी। उसके बाद किताब पढ़ोगे कोई चीज़ तब को बहुत ही आराम से समझ में आएगी। तो देखिए सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, पारिस्थितिकी को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ वर्ड याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। याद क्या, समझने पड़ेंगे। एक होता है प्राकृतिक घटक, एक होता है मानव निर्मित घटक। कुछ बच्चे तो समझ भी गए होंगे कि इसमें ये क्या चीज़ है। प्राकृतिक घटक क्या होता है, जो प्रकृति में पाई जाती है, जैसे कि मानव जो होता है वो प्राकृतिक है, पेड़ पौधे क्या होता है प्राकृतिक है, मिट्टी क्या है प्राकृतिक है, नदी क्या है प्राकृतिक है, वायु क्या है प्राकृतिक है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं बताऊंगा मैं आपको। तो मानव, पेड़ पौधे, मिट्टी, नदी, समुद्र, वायु, ये सब क्या है प्राकृतिक है, ये सब नेचुरल है, ये सब स्वयं बने हैं। अब बात आती है मानव निर्मित। अब मानव क्या, जो मानव बनाता है वो मानव निर्मित होता है। जैसे क्या, सड़क है, भवन है, मशीन है, चिड़ियाघर है। ध्यान रखिए चिड़ियाघर को आप पार्क नहीं बोलेंगे, चिड़ियाघर को जू बोलते हैं। चिड़ियाघर वो मानव निर्मित होता है। नेशनल पार्क जो इसके बाद चैप्टर आएगा 1-2 लेक्चर के बाद, उसमें बताऊंगा कि नेशनल पार्क क्या होते हैं, अभ्यारण्य क्या होते हैं और जैव आरक्षित मंडल क्या होते हैं। आराम से समझाऊंगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो चिड़ियाघर को कभी भी पार्क मत समझना, जैसे कि आम भाषा बोलते हैं कहाँ गए, पार्क घूमने गए। वो पार्क अगर मानव निर्मित गए हैं तो समझिए आप कहाँ पार्क नहीं गए हैं, मानव निर्मित है तो आप चिड़ियाघर गए हैं, जू गए हैं, जहाँ पर जंगली जानवर होते हैं जब पाले जाते हैं। बताऊंगा उस प्रॉपर वर्ड को हम क्या बोलते हैं। और पशुपालन जो होता है ये इंसान करता है, ये मानव करता है पशुपालन, यानी कि ये मानव निर्मित पशुपालन। मछली पालन जो होता है आप देख रहे हैं, एक्वेरियम जो होता है उसमें मछली पाला जाता है। तो मछली पालन जो तालाब में जो होता है उसमें मछली पाली जाती है। ध्यान रखें मछली पालन को हम मत्स्य पालन भी बोलते हैं, ठीक है। और मछली पालन को हम एक नीली क्रांति के नाम से भी जानते हैं, इस बात ध्यान रखना, ये हम बाद में पढ़ाएंगे, चैप्टर सबसे लास्ट में आएगा। तो इन दोनों वर्ड को आपको याद रखना है कि प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित घटक, इजी है, समझ गए होंगे। अब आते हैं किसमें, पारिस्थितिकी तंत्र में। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। पहली बात तो पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर, पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर हम प्राकृतिक घटक का ही हम अध्ययन करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये कैसे क्वेश्चन आता है भी डिस्कस करेंगे। अब क्या होता है प्राकृतिक घटक में, क्या होता है, वायुमंडल क्या है हमारा प्राकृतिक घटक है, जलमंडल क्या है हमारा प्राकृतिक घटक है, स्थल मंडल क्या है हमारा प्राकृतिक घटक है। इन वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल के अंदर जितने भी जीव या जीव समुदाय आते हैं, जितने भी जीव आते हैं, चाहे जीव में मानव हो, पेड़ पौधे हो, तालाब हो, कुछ भी हो, चाहे बायोटिक हो, अबायोटिक हो, यानी चाहे जैविक घटक हो, चाहे अजैविक घटक हो, यानी कि चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, लेकिन शर्त यह है वो कैसे घटक हो, वो प्राकृतिक घटक हो। ध्यान रखना प्राकृतिक घटक हो, चाहे वो बायोटिक हो या अबायोटिक हो, यानी कि चाहे वो जैविक हो या अजैविक हो, उस मंडल को यानी कि जो समुदाय का अध्ययन किया जाता है उस क्षेत्र को जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं हम। ध्यान रखें पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी इंग्लिश में बोलते हैं, पारिस्थितिकी बोल रहा हूं, पारिस्थितिकी तंत्र नहीं बोल रहा हूं। क्वेश्चन बदल जाता है, एक तंत्र के नाम से ही क्वेश्चन बदल जाता है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी किसे बोलते हैं, जब वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल के अंतर्गत जितने जीव आते हैं या जीव आते हैं, जीव समुदाय आते हैं, उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं। अब सुनिए मेरी बात आराम से। पारिस्थितिकी जो होता है वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र भी होता है, पारिस्थितिकी छोटा क्षेत्र भी हो सकता है, पारिस्थितिकी बहुत छोटा क्षेत्र भी हो सकता है। यानी कि पारिस्थितिकी एक जो है बृहद संकल्पना है। पूरी पृथ्वी
हमारा क्या पारिस्थितिकी हो सकती है, इकोलॉजी हो सकती है। एक बहुत बड़ा जो नेशनल पार्क है या अभ्यारण्य, जो बताऊंगा मैं क्या होता है अभ्यारण्य है या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, वो भी पारिस्थितिकी हो सकता है। तो आप इस चीज को पारिस्थितिकी वर्ड को फिक्स नहीं कर सकते कि सर कितने किलोमीटर तक होगा, कितने एरिया तक होगा। पूरी पृथ्वी खुद ही एक पारिस्थितिकी है, क्योंकि पृथ्वी पर क्या पाए जाते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक, और जैविक घटक और अजैविक घटक ध्यान रखें प्राकृतिक घटक में आते हैं, है ना। तो इस बात को ध्यान रखें। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं हम इसको, यानी कि जो जीव और जीव समुदाय जिसके चारों वायुमंडल हो, जलमंडल हो और स्थल मंडल हो, उस पूरे मंडल को, उस पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं पारिस्थितिकी। ये छोटा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, उसे क्या बोलते हैं पारिस्थितिकी, है ना। अब इसको समझेंगे जब आप, हाँ एक बात और, इस शब्द का उपयोग, इस शब्द का पारिस्थितिकी शब्द का उपयोग जो है किसने किया था, इस वर्ड का, इस वर्ड, ये जो वर्ड है किसने दिया था। ध्यान रखिए मैंने दो वर्ड लिख रखे हैं, आपको किताबों में अर्नेस्ट हेकल मिलेगा, लेकिन ये रेटर मैंने भी लिखा, रेटर। रेटर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि कई बार पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो पीसीएस के एग्जाम में इसको रेटर माना है। लेकिन अभी तक 3-4 बार क्वेश्चन आया है पारिस्थितिकी वर्ड यानी कि शब्द का जो उपयोग किसने करा था, वो अर्नेस्ट हेकल ही है। तो मैं दोनों शब्द लिख रखे हैं कि अर्नेस्ट हेकल ना दे रखा हो, मान लिया कभी ना दे रखा हो तो रेटर दे रखा होगा, तो आप रेटर को मानेंगे। अब तो पहली बात तो अर्नेस्ट हेकल ही इसने दिया होगा इसने, क्योंकि जो किताबों में जो है वो अर्नेस्ट, जो यूपी टेट की किताबें जो है उसमें अर्नेस्ट हेकल है। तो ऑप्शन में यदि अब आप ये भी कहेंगे सर रेटर और हेकल अगर दोनों दे रखे हो तो ऐसा शायद मुश्किल हो, फिर तो वो बात की बात है। लेकिन पहले अर्नेस्ट हेकल लगाएंगे हम, और अगर अर्नेस्ट हेकल ना दे रखा हो तो रेटर लगाएंगे, या हेकल ना दे रखा हो रेटर दे रखा हो तो आप रेटर आंसर लगाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, 10 साल के पेपर करोगे तो इस क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आता है कि सर ये तंत्र जोड़ दिया इसके अंदर मैंने आपको, क्या यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम, ये सिस्टम वर्ड जोड़ दिया मैंने। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, तो देखिए मैंने अभी इसीलिए बताया था पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि बहुत बड़ी अवधारणा है। इस पारिस्थितिकी के अंदर मान लिया कोई ये एक क्षेत्र है, ये इतना बड़ा क्षेत्र है, ये पारिस्थितिकी है, लेकिन यहाँ पे कई सारे तालाब हैं, छोटे तालाब हैं, बड़े तालाब हैं। अब तालाब के किनारे क्या होंगे, यहाँ पे तालाब के किनारे पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे होंगे तो कीट पतंग भी होंगे, और आसपास में मिट्टी भी है, तालाब में जल भी है, ठीक है, तालाब में जल भी है, मिट्टी भी है, तालाब के पास में छोटे मोटे जो पहाड़ भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे भी है, जंगली जानवर भी हो सकते हैं, हिरन भी हो सकते हैं, खरगोश भी हो सकता है। ये सब क्या है, प्राकृतिक घटक हैं, ये सब प्राकृतिक घटक है। तो यानी कि पारिस्थितिकी के अंदर एक छोटा क्षेत्र जिसके अंदर सभी जैविक या अजैविक घटक हैं, लेकिन वो कैसे हैं, प्राकृतिक घटक हैं, उसे क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। तो एक पारिस्थितिकी के अंदर, एक पारिस्थितिकी के अंदर कई सारे पारिस्थितिकी तंत्र हो सकते हैं या होते ही हैं। अब तो समझे, कई सारे पारिस्थितिकी के अंदर पारिस्थितिकी तंत्र कई सारे होते हैं या हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। तो जैसे कि एक पृथ्वी है, पृथ्वी एक पारिस्थितिकी है, पृथ्वी में ना जाने कहां कहां पर बहुत बड़े जंगल भी हैं, समझे, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट है, जिनेवा के पास में है, अमेजन है, अमेजन जंगल भी है, इंडोनेशिया में जंगल है, हमारे भारत में भी क्या है, वेस्टर्न घाट है, वहां भी जंगल है, पूर्वोत्तर राज्यों में भी जंगल है, ठीक है, या उत्तराखंड में आप देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यहाँ भी जंगल है। ये सब एक क्या छोटे क्षेत्र है। अगर हम पृथ्वी को मानेंगे पूरी, अगर पृथ्वी को मानेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र, और ये क्या हो गए, सॉरी, पृथ्वी को मानेंगे तो पारिस्थितिकी, इनको मानेंगे छोटे छोटे, इनको ये पारिस्थितिकी तंत्र कराएंगे। अब सुनो एक बात, मान लिया एक बहुत बड़ा जंगल है, आप उसको भी पारिस्थितिकी मान सकते हैं, कोई फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है इस बात का। उस जंगल के अंदर छोटे छोटे तालाब, उस छोटे छोटे तालाब के पास में जो भी जैविक अजैविक घटक यानी कि पेड़ पौधे मिट्टी जो प्राकृतिक रूप से है, उसको हम पारिस्थितिकी तंत्र मानेंगे। तो दोनों को समझना, कहीं किसी भी क्षेत्र को पारिस्थितिकी मानेंगे, उसी क्षेत्र को पारिस्थितिकी तंत्र मान सकते हैं। बट पारिस्थितिकी तंत्र मानेंगे तो यानी कि एक उसके चारों ओर एक बहुत बड़ा और क्षेत्र है जिसे हम क्या मानेंगे, पारिस्थितिकी मानेंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, समझिएगा इसको। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को जो है बैक करके देखना और चीजों को समझना, और ना समझ में फिर भी कमेंट लिखना, मैं आपको समझाऊंगा मैं आपको। अब ये आता है तो इकोलॉजी और इकोसिस्टम में क्या अंतर है। इकोलॉजी एक बड़ा क्षेत्र है, इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम इकोलॉजी के अंदर आता है। इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो एक भाई साहब थे जो टेंशन बहुत ज्यादा लेते थे, वो समझे बहुत ज्यादा टेंशन लेते थे, तो टेंशन में उन्होंने खोज कर दी, किसकी, एक शब्द की खोज कर दी, पारिस्थितिकी तंत्र की। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया है, टेंसलिन है।
समझे, ये एजी बेजी याद नहीं करते हैं, इसी से पकड़ते हैं एग्जाम में, टेंसिलिन से पकड़ते हैं, ये पूरा याद करोगे तो दिन ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, तो टेंसिलिन है। जबकि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग हेक्सिले और एटर, ये बहुत मुश्किल है, फिर भी मैंने लिख रखा है, क्या पता आ ही जाए। तो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग हेक्सिले ने, सॉरी अर्नेस्ट हेकल ने, गलती हो गई, अर्नेस्ट हेकल ने, और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग जो किया है वो किसने किया है, टेंसिलिन ने। तो ध्यान दें कि ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, बड़ा क्षेत्र हो सकता है, और इसके अंदर होता है क्या, इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र होता है। समझ गए। अब चलते हैं आगे। अब इसके इकोसिस्टम की कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली बात तो देखिए, कई बार क्वेश्चन ये आया है, बताइए पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है। तो प्राकृतिक घटक तो सभी शामिल होंगे पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर, लेकिन जो मानव निर्मित है वो नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा, नहीं है, तो यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में क्या नहीं है, तो 3 ऑप्शन दे रखे होंगे प्राकृतिक, एक ऐसा उसने दे रखा होगा जो मानव निर्मित होगा। तो चिड़ियाघर, आप सोचोगे यार चिड़ियाघर, अच्छा इसमें तो पेड़ पौधे भी होते हैं, इसके अंदर जंगली जानवर भी होते हैं, आप लगाओगे, हो सकता है ये लगा दो, लेकिन ध्यान रखें चिड़ियाघर जो है वो मानव निर्मित है, तो इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र का ये घटक नहीं है। मछली पालन जो है मानव करता है, मानव निर्मित है, इसलिए ये पारिस्थितिकी तंत्र का घटक नहीं है। पशुपालन, सड़क है, भवन है, ये कौन बनाता है, मानव बनाता है, इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र का ये घटक नहीं है। मशीन जो बनाता है, कौन बनाता है, इंसान बनाता है, मानव निर्मित होता है, इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र के घटक नहीं है। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर किसको लेते हैं, जो प्राकृतिक रूप से होते हैं, नदियां, पर्वत, पठार, मैदान, पेड़ पौधे, मिट्टियां, समझे, ये सब क्या होते हैं, ये प्राकृतिक होते हैं, इसलिए इसी को हम किस में रखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर रखते हैं। मानव निर्मित घटक को हम पारिस्थितिकी तंत्र में नहीं रखते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम इकोसिस्टम की कुछ विशेषताएं समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और बनते भी हैं। सबसे पहली बात, सुनिश्चित क्षेत्र। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि ये एक बहुत बड़ा क्या हो गया, पारिस्थितिकी हो गया। इसके अंदर एक क्षेत्र, तालाब है, 1 या 2 तालाब, जैसे भी तालाब, उसके चारों ओर का क्षेत्रफल हम सुनिश्चित करते हैं कि भैया यहां पर जितने भी जीव जंतु पाए जाएंगे उसमें कौन कौन सी भिन्नता पाई जाएगी, समानता पाई जाएगी, उस एक निश्चित क्षेत्र को मान के अध्ययन किया जाता है, समझे। यानी कि एक निश्चित क्षेत्र को, एक सुनिश्चित क्षेत्र को मानकर अध्ययन किया जाता है। तो एक निश्चित क्षेत्र, एक सुनिश्चित क्षेत्र होता है किसका, पारिस्थितिकी तंत्र का, जबकि पारिस्थितिकी का सुनिश्चित क्षेत्र नहीं होता है। मैं फिर बता रहा हूं, पारिस्थितिकी का सुनिश्चित क्षेत्र नहीं होता, पारिस्थितिकी के अंदर जो पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम का जो अध्ययन किया जाता है उसका एक सुनिश्चित क्षेत्र होता है। अब होता है क्या, कार्यशील इकाई है। मैंने बताया था कार्यशील इकाई, पहला कार्यशील का मतलब यहां पर क्या है, देखिए जैसे कि मैं हूं, मेरा पूरा शरीर जो सबसे सूक्ष्म इकाई है, जहां से मेरा शरीर बनना स्टार्ट हुआ है, वो है सेल यानी कि कोशिका। 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 1000 सेल, लाख सेल, तब एक हाथ बना, करो और लाखों सेल तो इतना हाथ बन गया, और लाखों करोड़ों सेल तो पूरा में बन गया। तो ऐसे क्या होता है, एक पारिस्थितिकी को मान लिया इंसान, लेकिन वो एक इंसान मान लीजिए, आप एक बॉडी मान लीजिए, उसका शुरुआत जो होती है, जैसे कि मानव की सबसे सूक्ष्म इकाई मानव जो बनता है वो क्या होता है, सेल होता है, कोशिका होता है। ऐसी ही पारिस्थितिकी सबसे सूक्ष्म इकाई क्या है, जहां से पारिस्थितिकी बनता है, वो है एक छोटा सा क्षेत्र, सुनिश्चित क्षेत्र, जिसे क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। समझना इस बात को। पारिस्थितिकी, कई सारे पारिस्थितिकी तंत्र बनेंगे, तब एक पारिस्थितिकी का निर्माण होगा। ध्यान रखें, सुनिश्चित क्षेत्र किसका होगा, पारिस्थितिकी तंत्र का सुनिश्चित क्षेत्र होगा एक। अभी कार्यशील इकाई है, मैंने इसी नहीं बताया था मैंने अभी, क्योंकि ये कार्यशील, ये कार्य, तब जाके क्या बनेगा, एक पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा। यही सबसे सूक्ष्म इकाई है किसकी, पारिस्थितिकी की। यानी कि पारिस्थितिकी सबसे सूक्ष्म इकाई क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र, समझे। इकोसिस्टम, इकोलॉजी की सबसे सूक्ष्म इकाई है। अच्छा, फिर मैंने बताया था इसमें कौन कौन सी इकाइयां होती हैं, जैविक और अजैविक। लेकिन जैविक और अजैविक कौन सी, मानव निर्मित या प्राकृतिक घटक, प्राकृतिक। तो जैविक और अजैविक घटक होंगे, लेकिन कौन से, प्राकृतिक घटक होंगे, मानव निर्मित नहीं होंगे इसके अंदर। खुला तंत्र का मतलब ये होता है, अब जैसे कि चिड़ियाघर है, अब देखिए चिड़ियाघर को क्यों रखा गया है मानव निर्मित में, क्योंकि चिड़ियाघर में जानवरों को आजादी नहीं होती है, समझे।
वो कहीं भी बेचारे नहीं घूम सकते, तो एक बाड़ा होता है या जैसे भी होता है उसके अंदर बेचारे रहते हैं, यानी कि वो अपना जीवन जो है स्वतंत्र रूप से नहीं बिता सकते, यानी कि उन जीवों को खुली आज़ादी नहीं होती चिड़ियाघर में। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जीवों को खुली आज़ादी होती है, वो कहीं भी घूम सकते हैं और सभी क्रियाएं वो प्राकृतिक होंगी। इधर जो भी क्रियाएं करते हैं, चाहे खाना पीना होता है, जल होता है, या अन्य प्रजनन संबंधी जो क्रियाएं होती हैं, वो सारी जो रिप्रोडक्शन होता है, वो सारी जो क्रियाएं होती हैं वो कैसी होती है, प्राकृतिक होती है। जबकि चिड़ियाघर में ऐसा नहीं होता। चिड़ियाघर में बेचारे वो बंधे हुए होते हैं, या चिड़ियाघर में उनको खाना टाइम से दिया जाता है। बना बनाया खाने का मतलब यह है उनको कच्चा मांस दे दिया, माना भी तो देता है उसके अंदर, प्राकृतिक कोई मिलता है उसको। तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता, सुनिश्चित क्षेत्र, कार्यशील इकाई है सबसे छोटी पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें जैविक अजैविक वो भी कौन से प्राकृतिक घटक होंगे। खुला तंत्र होता है, खुला तंत्र का मतलब जीवों को खुली आजादी होती है और सभी क्रियाएं जो कैसी होंगी उसके अंदर वो प्राकृतिक होंगी। और स्वयं की उत्पादकता होती है। स्वयं की उत्पादकता क्या होती है, जैसे कि क्या होता है भाई, जंगलों में जंगली जानवर प्रजनन करते हैं, समझे, इसे क्या बोलते हैं, स्वयं की उत्पादकता। पेड़ पौधे स्वयं ही उग के आ जाते हैं, जबकि हम अपने घरों में जो पेड़ पौधे लगाते हैं, जो छोटे छोटे हम प्लांट लगाते हैं, तो स्वयं कोई होते हैं, वो तो हम उगाते हैं, गमले में लगाते हैं। लेकिन जंगलों के अंदर, पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर वो स्वयं उगते हैं। स्वयं की उत्पादकता, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, या प्लांट हो, पेड़ पौधे हो, सबकी उत्पादकता कैसी होती है, स्वयं होती है। तो ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको धीरे धीरे समझेंगे तभी समझ में आएगा। स्पीड हम बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे और करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। इसके जैसे ही ये 1-2 लेक्चर के बाद ये पूरा ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप किसी भी बुक से आप ऑब्जेक्टिव करिए, आपको हलवा लगेगा पूरा पेपर। आप मेरा विश्वास मानिए, आप करके देखिए, पहले इन चीजों को समझ लीजिए आप, वरना फंस जाओगे एग्जाम में, कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत ज्यादा, यार कि यार ये ठीक है, या तो चारों गलत लगेंगे या चारों ठीक लगेंगे, फिर क्या करोगे आप। तो इसलिए इन सबको जानना बहुत जरूरी होता है। तो पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, पारिस्थितिकी तंत्र एक छोटा कॉन्सेप्ट होता है। कई सारे पारिस्थितिकी तंत्र मिलकर पारिस्थितिकी बनाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या होते हैं, हमारे प्राकृतिक घटक होते हैं और मानव निर्मित घटक इसमें नहीं लेते। अब इस पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता क्या होती है, एक सुनिश्चित क्षेत्र होता है, जबकि पारिस्थितिकी का सुनिश्चित क्षेत्र नहीं होता है, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र का सुनिश्चित क्षेत्र होता है। कार्यशील इकाई होती है, सबसे छोटी है, जैविक अजैविक, लेकिन प्राकृतिक घटक प्राकृतिक चीज होनी चाहिए। खुला तंत्र होता है, जीवों को खुली आजादी होती है और सारी क्रिया उसमें प्राकृतिक होती हैं और स्वयं की उत्पादकता होती है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब इंसान मानव का होना बहुत जरूरी, वहां पर बिना मानव के भी वहां प्रोडक्टिविटी यानी कि वहां पे जो उत्पादकता बनती रहती है वहां पे। ये उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। पढ़ाई करो, और अगर देखिए लॉकडाउन का समय है, ठीक है, और अगर तुम्हारे जो भी दोस्त हैं, समझे, जो बेचारे नहीं पढ़ पा रहे, किसी वजह से उनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, तो अभी यहाँ से शुरुआत करें। मैं पूरी आपको जो है पर्यावरण खत्म करा दूंगा, सारे टेस्ट भी कराऊंगा, उसके अंदर टेस्ट सब बने बनाए हैं। टेस्ट हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, हम बिल्कुल, है ना, टेस्ट में ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे, है ना, तो वो भी हम करेंगे। और थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ा सा परेशानी तो होती है ही, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को सामने पढ़ाना और एक आइज कॉन्टैक्ट, और किसी बच्चे से मजाक करना, उसके ऊपर हम जो है किसी प्रकार से एक बात कह के उसको समझाना, एक क्लास में एक इंटरेस्टिंग माहौल होता है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं और हर किसी को वो चीज़ पसंद भी नहीं आती है। तो अभी फोकस होगा, इस पर पढ़ाई करिए, ठीक है। इसके नोट्स बना लीजिए, हालांकि नोट्स दूंगा मैं आपको, है ना, नोट्स दूंगा, लेकिन जो बनाना चाहे बना लीजिए। मैं टेलीग्राम पे इसके नोट्स डालूंगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। और मेन उद्देश्य होना चाहिए आपका पढ़ाई का होना चाहिए, है ना। पढ़ाई करो, पढ़ाई बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए बहुत कुछ अभी करना है, सिर्फ आपके लिए पर्यावरण तो नहीं है, और भी विषय है, उसकी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसकी भी तैयारी चल रही है, ठीक है। तो इसको समझिए, समझ में आए तो कमेंट करना, और अगला टॉपिक हम करते हैं बाद में, ठीक है।